दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेतुका, यानी कि कोई भी ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है या फिर कोई बात जो कंफ्यूज करने वाली है, बिल्कुल बेतुकी सी है, उसे कहा जाएगा इनकोहेरेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इररिलेवेंट या फिर रिलेशनलेस, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जो बात बिल्कुल बेतुकी सी है, मीनिंगलेस है, उसे कहा जाएगा इररिलेवेंट या फिर रिलेशनलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई हर्ड एन इनकोहेरेंट मम्बल, यानी कि मैंने ऐसी बात सुनी जो बिल्कुल बेतुकी सी थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, जो कंफ्यूज करने वाली थी, मीनिंगलेस थी, पॉइंटलेस थी, यानी कि मैंने ऐसी बात को सुना। तो इस तरह से हम जो है वो इनकोहेरेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, यानी कि फ्लुएंटली कोई बात कहना बिना किसी गड़बड़ के, बिना डगमगाए, उसे कहा जाएगा आर्टिकुलेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्लियर या फिर एपरेंट, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, स्पष्ट है, उसे कहा जाएगा क्लियर या फिर एपरेंट, जो कि हमारे आर्टिकुलेट का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे वर अनेबल टू आर्टिकुलेट देयर थॉट्स, यानी कि वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो है वो एक्सप्रेस करने में असक्षम थे, यानी कि स्पष्ट रूप से वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आर्टिकुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक, जो चीज़ें संसार से रिलेट करती है, जो हेवनली या फिर स्पिरिचुअल है ना है। जो चीज़ हेवनली या फिर स्पिरिचुअल नहीं है, जो सांसारिक है, उसे कहा जाएगा मंडेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अर्थ बाउंड या फिर प्लानिटरी, यानी कि सांसारिक। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मोस्ट मंडेन मटेरियल्स कुड हैव वैल्यू, यानी कि सबसे सांसारिक चीज़ों का भी मूल्य हो सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि कोई ऐसी बात जो आसानी से समझ ना आए, जो अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, उसे कहा जाएगा एम्बिगुअस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनक्लियर या फिर ऑब्सक्योर, यानी कि जो चीज़ अस्पष्ट है या फिर कंफ्यूज करने वाली है, अनक्लियर है, उसे कहा जाएगा अनक्लियर या फिर ऑब्सक्योर, जो कि हमारे एम्बिगुअस का सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इट वॉज एन एम्बिगुअस सेंटेंस दैट कुड बी टेकन इन टू वेज, यानी कि वो ऐसा अस्पष्ट वाक्य था जिसको जो है वो दो तरह से लिया जा सकता था, यानी कि दो तरह से उसका मतलब जो है वो, मीनिंग जो है वो समझा जा सकता था। तो इस तरह से हम जो है वो एम्बिगुअस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो, उसे कहा जाएगा ल्यूसिड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्वियस या फिर एविडेंट, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जो आसानी से समझ में आए, उसे कहा जाएगा ऑब्वियस या फिर एविडेंट, जो कि हमारे ल्यूसिड का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
ही राइट इन अ क्लियर एंड ल्यूसिड स्टाइल, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड ऐसी मैनर में जो है वो लिखा, जो क्लियर है, ल्यूसिड है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, स्पष्ट है, समझने लायक है, उसे कहा जाएगा ल्यूसिड। तो इस तरह से हम जो है वो हमारे इस वर्ड को जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही या फिर बयान, यानी कि फॉर्मल रिटर्न या फिर स्पोकन स्टेटमेंट जो कोर्ट में दिया गया हो, उसे कहा जाएगा टेस्टिमनी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्टेटमेंट या फिर क्लेम, यानी कि गवाही देना, बयान देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोर्ट हर्ड टेस्टिमनी फ्रॉम द विटनेस, यानी कि कोर्ट ने जो है वो विटनेस द्वारा जो है वो अपना बयान सुना। तो इस तरह से हम जो है वो टेस्टिमनी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल, यानी कि अस्पष्ट, यानी जो बात कंफ्यूज करने वाली है, स्पष्ट नहीं है, उसे कहा जाएगा इक्विवोकल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एम्बिगुअस या फिर सस्पिशियस, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करने वाली है, कंफ्यूज क्रिएट करने वाली है या फिर अस्पष्ट है, उसे कहा जाएगा एम्बिगुअस या फिर सस्पिशियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पॉलिटिशियन गेव एन इक्विवोकल आंसर, यानी कि पॉलिटिशियन ने जो है वो बहुत ही अस्पष्ट तरीके से जो है वो जवाब दिया, यानी कि उसका जवाब जो है वो किसी को समझ नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के उसने आंसर किया, इसे कहा जाएगा इक्विवोकल। तो इस तरह से हम जो है वो इक्विवोकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है सम्मोहक, यानी कि आकर्षक, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करे उसे कहा जाएगा कंपेलिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कैप्टिवेटिंग या फिर अट्रैक्टिव, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आकर्षण क्रिएट करने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हमें लुभाती है, उसे कहा जाएगा कैप्टिवेटिंग या फिर अट्रैक्टिव, जो कि हमारे कंपेलिंग का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज आइज वर कंपेलिंग, यानी कि उसके आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सम्मोहक है, यानी कि आकर्षक है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है यादगार बनाना या फिर किसी चीज़ को स्थिर रखना, बनाए रखना, कंटिन्यू करना, उसे कहा जाएगा परपेचुएट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोलॉन्ग या फिर इमोर्टलाइज, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो जारी रखना, कंटिन्यू रखना, उसे कहा जाएगा लंबे समय तक जो है वो चलाए रखना, उसे कहा जाएगा प्रोलॉन्ग या फिर इमोर्टलाइज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है वी मस्ट नॉट परपेचुएट द रिलीजियस डिविजन्स, यानी कि हमें जो है वो रिलीजियस डिविजन्स को जो है वो सहारा नहीं देना चाहिए, उन्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको बनाए रखना, यानी कि स्थिर नहीं रखना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो परपेचुएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा वर्ड है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है आलसी या फिर मंद, यानी कि जिसकी गति, यानी कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, मंद होती है, उसे कहा जाएगा स्टैग्नेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मोशनलेस या फिर जेंटल, यानी कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, मोशनलेस यानी कि जो जिसकी गति नहीं होती ज़्यादा, उसे कहा जाएगा मोशनलेस या फिर जेंटल। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है बिजनेस वॉज स्टैगनेंट लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने जो है वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बहुत ही ज़्यादा मंद था, यानी कि उसकी गति बहुत ज़्यादा कम थी। तो इस तरीके से हम जो है वो स्टैगनेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास की पीडीएफ के साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें।
और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।